आदाब। जिकेस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सकीना इत्तू ने कहा, हुकूमत भर्ती पॉलिसी पर काम कर लेक्चरर्स, प्रोफेसर और असातिज़ा की खाली असामियों को दूर करने पर कर रही है काम। रियासी जिले में एक यात्री बस और मिनी बस के दरमियान टक्कर से 12 यात्री हुए जख्मी। वदी कश्मीर में आज 5.2 की शिद्दत का ज़लज़ले का झटका किया गया महसूस। ज़लज़ले का मरकज रहा अफगानिस्तान। नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए कई तरह की तकरीबात की जा रही हैं। मुनक्किद पुंछ में पुलिस और अवाम के दरमियान मीटिंग। श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ मुनक्किद। अब खबरें तफसील से। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने आज कहा है कि हुकूमत भर्ती पॉलिसी पर काम कर रही है और लेक्चरर्स, प्रोफेसर और असातिज़ा की खाली असामियों को जल्द पूरा किया जाएगा। SKICC श्रीनगर में बच्चों के ज़हनी तनाव से मुतल्लिक़ एक तकरीब में शिरकत के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा है कि यह दुरुस्त है कि पिछले कुछ सालों में भर्तियां काफी कम हुई है, लेकिन ये अमल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों में मंशियात की लत और डिप्रेशन से निपटना एक मुश्किल काम है, ताहम हुकूमत सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। Assalamu alaikum. Ma'am, if you are comfortable, we can take you 2 minutes. Thank you, sir. इसको देखेंगे क्या है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो सही बात है। पिछले साल 5 साल में कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन अभी शुरुआत हो गई। कुछ लेक्चरर्स की पोस्ट, कुछ प्रोफेसर्स की पोस्ट, कुछ टीचर्स की पोस्ट, चाहे DPC के जरिए हो चाहे वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए हो, उनका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा और रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो उस पर फिर से काम किया जाएगा। मैम पिछले 5 साल से 6 साल चलो वजूहत क्या शुरू है, आप आगे पूछे, पिछला छोड़ दो। आज मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, उस पर बात हो रही थी। तो क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है, खासकर कश्मीर जो है, यहाँ बहुत डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यंग हमारे जवान हो, चाहे वो ओल्ड एज फैक्टर ही हो। उस चीज़ को देखना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा ताकि हम इन चीज़ों से जो है लोगों को रोक सके। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है और इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे। जो भी हम कर सकते हैं वो करने की जरूरत है, जो भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वो भी हम करेंगे। कुछ मेजर इनिशिएटिव। रियासी जिले में सिंबल चौक के मकाम पर आज पेश आए एक सड़क हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बस जो कि माता वैष्णो देवी के यात्रियों को लेकर शिवखोड़ी की जानिब जा रही थी कि सिंबल चौक के मकाम पर मुखालिफ जानिब से आ रही एक मिनी बस से टकरा गई। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। DC रियासी विशेष महाजन भी हादसे के मकाम पर पहुंचे, जिन्होंने फौरी तौर पर जरूरी कार्रवाई की हिदायत जारी की है। लगता है ये सबसे ज्यादा ये गौरव है, लेकिन ये हमारी बस जो है कटरा से जो है शिवखोड़ी दर्शन के लिए जा रहे थे। 40 लोग हम उसमें सवार थे और जो है विपरीत दिशा से आ रही जो है गाड़ी ने उसमें जो है टक्कर मार दी। कितने लोग सवार थे? 40 लोग सवार थे। कहाँ जा रहे थे आप? शिवखोड़ी दर्शन के लिए। सभी लोग कहाँ के थे? क्या सभी लोग कहाँ के थे? यूपी के जो है सीतापुर जनपद के रहने वाले हैं। तो कितने लोगों को चोटें आई? लगभग 12 से 15 लोगों को। जिनको चोटें हैं वो सभी ठीक है? सभी यही हॉस्पिटल में जो है एडमिट हैं।
तो उनको प्राथमिक उपचार मिल चुका है? प्राथमिक उपचार हो चुका है, अभी लगातार चल रहा है उनका। सब ठीक है भला? एक लोग का हाथ टूट गया है और लोगों की चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। सर मेरा नाम संतोष शुक्ला है, मैं सीतापुर यूपी से हूँ। यहाँ दर्शन करने के लिए आया था। आज हम लोग गाड़ी लिए जा रहे थे शिवखोड़ी के लिए। जित्तो बाबा और नवदेवी होके अभी निकले थे, बस हमारी गाड़ी साइड में थी, लेकिन वो दूसरी गाड़ी जो खाली आ रही थी उसने ठोक दिया आगे से, तो 10-15 लोग चोटिल हुए हैं। उसमें 1-2 लोग थोड़ा ज्यादा है चोटिल, कहीं किसी का टूट गया हाथ, किसी का उसे फूटे फाटे सब हैं। 15 लोग डीएम साहब आए थे तो हॉस्पिटल को भिजवा दिए हैं अपनी जिप्सी से, और सब यहाँ सुरक्षित है। कोई बात ऐसी नहीं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोटें आई हैं, कोई विशेष नहीं आई। वो रॉन्ग साइड से आ रही थी, उसकी गलती थी। वो पहले मोड़ था यहाँ पे, वो बाएं ले गया, फिर एकदम आके खोस दिया आगे दाहिनी तरफ। कितने लोग बैठे थे? 40 लोग थे बच्चों को मिला के। जो जिन लोगों को लगी है वो फिलहाल ठीक है? हाँ लगभग अभी तो ठीक है, लेकिन अब हॉस्पिटल से जब ट्रीटमेंट वगैरह हो तो पता चले उनका कुछ ज्यादा तो नहीं बिगड़ा। कितने लोग आए हुए? लगभग 15 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल को। जी जी एम्बुलेंस आ गई थी टाइम पे? जी एम्बुलेंस वगैरह टाइम पे आ गई? एम्बुलेंस भी आ गई थी, डीएम साहब भी आ गए थे, पूरा स्काट आ गया था, सब आ गए थे। जम्मू कश्मीर में आज 5.2 शिद्दत का ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया है, जिसके बाद अवाम में बड़ी अफरा तफरी भी महसूस की गई। सुबह 10:43 पर महसूस किया गया इस झटके का मरकज अफगानिस्तान था, जिसके झटके वादी कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं, जिससे लोगों में खौफ व हरास फैल गया। वो घरों से बाहर आ गए। फिलहाल कहीं से भी इस वाक़े में किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जिला पुंछ की सनाई में आज एक पुलिस कम्युनिटी शराकतदारी ग्रुप की मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें समाज के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ साथ एसडीपीओ सरनकोट एजाज चौधरी ने भी शिरकत की है और इलाके के जरूरी मामलात पर गौर किया गया है, जिसमें खुसूसी तवज्जो मंशियात की बढ़ रही लत पर मरकूज की रही है। एसडीपीओ ने सिविल सोसाइटी मेंबरान को सख्ती से तलकीन की है कि वो इलाके से मंशियात की बिद्दत के खात्मे के लिए पूरी लगन के साथ पुलिस का ताउन करें और नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज करें। खत्म हो सकता, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया से ये बात करेंगे, कैंप रखना चाहते हैं, लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं कि हमने क्या करना। चीजों पे भी आपने ख्याल रखना है, उस ग्रुप को भी मजबूत करना है, इनको अच्छे हथियार देने हैं। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि हमारे स्नेही लिंक में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जो है वो शुरू से ड्रग्स के मसले में रही। हम कोई बात छुपाने की नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम छुपाएंगे, इनके कागजात नहीं छुपाएंगे, इनकी एजेंसी जो है वो नहीं छुपाएंगी। ये सारी चीजें पहले यहाँ है, सामने है हमारा लिंक। पहले हमारा गाँव कारकुन लोग हैं, कानून के जो भेजे हुए लोग हैं, इनके साथ भी हमें जुड़ करके इस बुराई को, वो ड्रग्स की बुराई हो, नशे, कोई भी नशा हो, किसी किस्म का, शराब हो, नशा हो, ड्रग्स हो, या ये जो बदअमनी है, इस तरह की जो सिलसिले हैं, इनको खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही चीज आपको मैं कहूंगा, वो आला तालीम है और आला तरबियत है, कि जिसकी वजह से हम ड्रग्स से बच सकते हैं और जिसकी वजह से हम जो है वो, मैं कहूंगा कि इस तरह की तमाम जो बीमारियां हैं, बदअमनी है, जो बेरोजगारी है, इससे हम बच सकते हैं। इसलिए मेरी जो गुजारिश रहेगी आप लोगों से भी, आप लोग हम इन लोगों के साथ जुड़ेंगे। आपकी नजर में अगर समाज के अंदर कोई ऐसा बंदा है कि जो खराबी कर रहा है, ये समाज के नौजवानों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसकी निशानदेही करें। ये चुगली में नहीं आएगा, ये फलाह बहबूद के लिए आएगा, कामयाबी के लिए आएगा। उसकी आप निशानदेही करें लोगों के सामने, हमारे कानून के जो लोग हैं उनके सामने निशानदेही करें, जो हमारे सरपंच साहब हैं उनके सामने आप इसको
जो है लोगों के सामने उसको पेश करें। ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, लेकिन चंद अनासर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बाकी सारे भी बदनाम होते हैं। तो आप सबका मशकूर हूं कि आपने वक्त निकाला, आप आए। सुबह सुबह आपको तकलीफ देने का मकसद यह था कि बाद में कोई दुकानदार हैं, दुकानों पे जाएंगे, कोई काम काज पे जाएंगे कहीं भी, तो इसलिए दिन का टाइम रखने के बजाय मेरी कोशिश थी कि सुबह ही। और खसूसन मैंने ये बीच में अर्ज की थी कि मेडिकल शॉप्स वाले जो यहाँ पे जितने हजरात हैं वो सारे आएंगे, तो मुझे उम्मीद आए होंगे। तो मेरा तरीका ये रहा है कि कोई भी एक्शन करने से पहले एक बार साफ लफ्जों में वार्निंग। अब क्यों माहौर से पहले मैं कश्मीर रहा हूं, अवंतीपुर रहा हूं, तो अवंतीपुर ड्रग्स का हब है। वहां पे जब चर्च के पेड़ हमने काटने वाटने शुरू किए तो वहां एक मौलवी साहब लगे कि नहीं जनाब ये फोटोग्राफी, ये वीडियोग्राफी, ये छोटा मोटा हम देखते आ रहे हैं बड़े अरसे से कि जब फसल तैयार होती है तो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी के लिए पुलिस करती है, तो बाकी उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। बहुत बड़ी उनकी लगी, मुझे बड़ी चुभी। और मैंने उन्हें कहा मैं इंशाल्लाह अब आप देखोगे कि इस पर कार्रवाई होगी। तो हमने वहां यह किया कि एक साल में तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को बंद किया, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों को पीएसए किया। अब यहां आते ही, क्योंकि पहले तो बुढ़ा अमरनाथ यात्रा और उसके बाद इलेक्शंस, तो इसलिए ज्यादा मौका ही नहीं मिल पाया। अब मेरी तरफ से आप इसको गुजारिश समझो या मेरी तरफ से आप इसको वार्निंग समझो। इज्जतदार लोग वो होते हैं जो इज्जत के तरीके से ही बाज आ जाएं। वो दूसरी बात है कि यहाँ उतना ज्यादा चलन नहीं है, लेकिन आप लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है जितना अंदर अंदर से हमें पता चल जाता है। ये जैसे चंद हजरात ने पहले ही कहा कि ये स्लो पॉइजन है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। इस पे काबू कंट्रोल अगर नहीं किया जाएगा, और है क्या है बेसिकली के चंद पैसों की खातर बारी बारी करके आप अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ज़बा कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। न्यू जेके रोडवेज ने श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया है। हतमी तकरीब में एमएलए हजरत बल सलमान सागर इस टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी थे। सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल स्टेडियम श्रीनगर में जारी फुटबॉल लीग 2024 में आज फाइनल मैच खेला गया। लीग के फाइनल मुकाबला डाउनटाउन हीरोज एफसी और जेके बैंक एफसी के दरमियान खेला गया, जिसमें डाउनटाउन हीरोज ने जीत हासिल की है। तकरीब के मेहमान खसूसी सलमान सागर ने इस मौके पर कहा है कि ये इकदाम नौजवानों को गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रखेगा और मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए मंच दस्तयाब हो सके। इस टूर्नामेंट के इनाकादकार मोहम्मद मकबूल लोन ने कहा है कि ये इकदाम नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने में मददगार साबित होगा। ट्रॉफी दे सामान साहब थोड़ा। दो टीम्स खेल रही है, डाउनटाउन हीरोज लीग चैंपियंस हैं एंड जेके बैंक, काफ़ी वो भी नामवर टीम है। वो अभी तो इनके लिए यही कह सकते मे द बेस्ट विन, जो बहुत अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। रेस्ट फुटबॉल मुझे लगता है कश्मीर में ख़ास तौर पे फुटबॉल इज पीपल आर मोर पैशनेट टुवर्ड्स फुटबॉल, more obsessed towards football rather than cricket or any other sport. In that case,
बड़े स्पेक्टेटर्स भी सही से होते हैं, लेट नाइट तक भी चलता है। सो जितना ज़्यादा हमसे इम्प्रूव हो जाएगा इन एनी कैपेसिटी, चाहे हमारे इलाके से है, ग्राउंड्स में अभी एक ग्राउंड से ही आगे ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, तो वी नीड टू प्रमोट दिस। और जो टैलेंट है, टैलेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, इनके यहाँ मैडम हैं या बाकी ऑफिसर्स हैं, टैलेंट हंट होना चाहिए हमेशा इन मैचेस के थ्रू। ये बहुत एक्सपर्ट्स बने हैं खेलने में, तो टैलेंट हंट होना चाहिए। मे बी किसी का सितारा ऐसे चमके कि वो हमारे स्टेट का नाम रोशन करे और बहुत आगे तक जाए। सो यहाँ से यही वो फील्ड है, यही वो जगह है जहाँ से हमारे बच्चे इंटरनेशनल एरिना को टच कर सकते हैं। आपने असेंबली में बोला था कि हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है उसको काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड होना पड़ा है इन 10 सालों में, क्यों कहा आपने वो? नहीं, जब पॉलिटिक्स है, लेवल ऐसा वो मैं नहीं बोलूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा, मेरे असेंबली सेगमेंट में लोग अर्ज मतलब बहुत डिज़ायर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है, इसीलिए मैं इनसे भी अपील करता हूँ, ये यंग लीडर हैं, अभी एक कोशिश करेंगे इसके लिए ताकि यहाँ जो खेल के जो मैदान हैं वो बढ़ा दें। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये इसमें आज फुटबॉल जो है, फुटबॉल ये मैंने पहले बोला, ये सबसे सस्ता खेल है। एक बॉल को 22 लड़के खेलते हैं, बूट लगाना है और वर्दी लानी है, इतना ही कुछ करना है। लेकिन असल बात जो है, ये जो अभी जो आपसे बोला गया कि ड्रग इतना कश्मीर में घुस चुका है, इससे हमको निकलना, कैसे निकलेंगे? हमारे लिए यही एक रास्ता है कि हम खेलों को अपनाएं, और जो खेल है, खेल हमको इन चीज़ों से दूर रखेगा, और कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मज़हब तो अपनी जगह है, लेकिन खेल जो है, अगर कोई लड़का या 100 लड़के, 200 लड़के, 500 लड़के खेलों की तरफ आगे हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक उनके दोस्त भी होंगे, उनके साथी भी होंगे, वो एकदम उस लाइन से उठ के इस लाइन में आ जाएंगे। और अभी जो सागर साहब ने भी कहा कि जो असल बात है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है कोई खिलाड़ी निकल जाए जो हमारे रियासत का नाम। महकमा वाइल्ड लाइफ ने कुलगाम के एक दूर अफ्तादा इलाके में एक खूंखार रीछ को जिंदा दबोच लिया है, जिससे मकामी बस्ती को बड़ी राहत मिलेगी। इस इलाके में अब भी कई खूंखार जंगली जानवरों की मौजूदगी है, जिससे इलाके के लोग पहले ही खौफजदा हैं। लेकिन दूसरी तरफ महकमा वाइल्ड लाइफ ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो सुबह सवेरे और देर शाम बच्चों और खवातीन को घरों से बाहर निकलने की इजाजत न दें। के नाम कोडन उचतो नाम कोडन SC, ST, OBC और अक़लियती अंजुमनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से खसूसी हैसियत की बहाली के लिए मंजूर की गई करारदाद की हिमायत की गई है। साथ ही उन्होंने मखसूस जुमरों के खिलाफ PDP रहनुमा की जानिब से की गई बयानबाजी की भी मज़म्मत की है। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तर्ज पर मंडल कमीशन के सिफारिशात को लागू करने की भी वकालत की गई है। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी जो हमारी है, उनकी
उनकी जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी हुई है CST OBC उन्हीं की ओर से की जा रही है। जैसे कि आज का हमारा जो मेन जो हमारा मुद्दा है वो है स्टेटहुड का, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज का, जो कि अभी रेजोल्यूशन मूव किया है, JKNC गवर्नमेंट जो मूव किया है उसकी हम पुरजोर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो लोगों के हक में है, लैंड प्रोटेक्शन के हक में है, एम्प्लॉयमेंट के हक में है। जहां पर जो लैंड माफिया फैला हुआ है उसे दूर करने के हक में है। और आज हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जो लूटी जा रही है, बाहर से लोग आकर यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं, उनको जॉब जहाँ पर मिल रही है उसके विरोध में है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये जो स्टेटहुड का है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का है, स्पेशल स्टेटस का जो है ये होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर कोई लादा मांग नहीं है। पहले ही गुजरात से जैसी स्टेटें 11 स्टेटों से पहले ही स्पेशल स्टेटस जो एंजॉय कर रही हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर उन स्टेटों की बात करें, उनसे भी पहले हमारी जो स्टेट थी स्पेशल स्टेटस महाराजा हरि सिंह ने दिया था, ये उसे डिल्यूट किया है। अनंतनाग म्यूनिसिपल काउंसिल की जानिब से एक मुहिम चलाई गई जिसमें सरकारी जमीन पर की जा रही तामीरात को मुनहदम किया गया है। इस कार्रवाई के हवाले से म्यूनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी नजीर अहमद मलिक ने कहा है कि ये कोई खसूसी मुहिम नहीं है, इस तरह की मुहिम मुसलसल जारी है और यहाँ कहीं भी सरकारी जमीनों पर बिना इजाजत के तामीराती काम किए जाएंगे वहाँ इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो कोई भी तामीराती काम शुरू करने से कबल मुकम्मल इजाजत महकमे से हासिल करें, जो कि बआसानी दस्तयाब है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोई स्पेशल ड्राइव नहीं था, रूटीन मैटर में, रूटीन वर्किंग में उन्होंने देखा कि वहाँ एक वायलेटर ने वायलेशन की थी। रोड साइड पे उन्होंने पिलर्स खड़े किए थे और वो बिल्कुल स्ट्रेट लैंड है वहाँ पे। तो जो ही उन्होंने देखा तो उन्होंने इसको डिमोलिश किया वहाँ पे। कोई खास रूटीन, ये तो हमारी ड्यूटी ही है, आप जानते हैं कि, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन सिस्टम है बिल्डिंग परमिशन का, यहाँ पे वो बिल्कुल इन वोग है, लोग आते हैं, बहुत ही इजी सिस्टम है। हर एक को मैं कहना चाहता हूँ कि वो ऑनलाइन करिए, जिसको भी कोई किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो ऑनलाइन मोड पे आ जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कर लिए, उनको बहुत ही इजी 1 महीने के अंदर अंदर परमिशन मिल जाता है। लेकिन कुछ खुदगर्ज लोग ऐसे भी होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और ऐसे ही ग्रैब करने की कोशिश करते थे वहां पे वो लोग स्ट्रेट लैंड को, और उसके साथ साथ एक नहर भी जा रही है उसको भी एनक्रोच करने की कोशिश की थी। इसीलिए हमारे डिमोलिशन स्क्वाड ने सुबह सवेरे ही जब ये देखा तो उस पर क्विक एक्शन की। सियासी व सामाजिक कारकुन सैयद इब्रार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से अपील की है कि वह दफा 370 जैसे मामलों पर सियासत करने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करे। बारामूला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है और यही वजह है कि बेशतर नौजवान गलत राह इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वह अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करे। देखिए, जो मैंने ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका जो मेन मकसद है, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी रियासत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पीक पर है। आई थिंक इफ वी विल आस्क फॉर द एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अपने पॉलिटिशियन से पूछेंगे, आई थिंक इट इज जोक टू देम, दे थिंक इट्स अ जोक। कल अगर आपने देखा होगा जो आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली थी, वहां कितने लोग गए, अडनाउन नंबर प्रॉपरली रेस प्रॉपरली तथ में पार्टिसिपेट करित किया। सो दैट दैट हाईलाइट्स, दैट इंडिकेट्स कि आप देखिए कश्मीर में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। कश्मीर में क्या चीज अनएम्प्लॉयमेंट एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करेंगे, जैसे दिल्ली हो, जैसे हरियाणा हो, जैसे बेंगलुरु हो, जैसे चेन्नई हो, जैसे हैदराबाद हो, बाकी स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर
वहाँ पे इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी है, वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, बड़ी बड़ी कंपनीज है। यहाँ से मेरा भाई कोई ग्रेजुएट होके या कोई भी डिग्री लेके यहाँ उसको जॉब नहीं मिलती है, वो फिर चला जाता है बाहर जॉब करने के लिए। वो मजबूर होता है बिकॉज उसके पास यहाँ पे सोर्स नहीं होता है, उसके पास यहाँ पे ही हैज नॉट गॉट द प्लेटफॉर्म, उसके पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है जॉब करने के लिए। असल में मुझे बात कहनी ये है, 370 इज ए जोक टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। डाक बंगला सुप्रीम कोर्ट में आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है। यह इजलास सैयद ओवैस बुखारी ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था जिन्होंने उनके वालिद और जम्मू कश्मीर के नामवर सियासी रहनुमा मरहूम सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी को वोट दिया और उनकी हिमायत की, जो असेंबली इंतखाबात के चंद दिनों के बाद ही इंतकाल फरमा गए थे। डाक बंगला सुप्रीम कोर्ट में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और अवाम की बेहतरी के लिए मुश्ताक बुखारी के किरदार पर रोशनी डाली गई। तो आप 5 साल जो है वो लोगों को रोजगार की जरूरत है, एमएलए की जरूरत है, किसके पास जाएंगे, कहां से साइन करवाएंगे, क्या करेंगे, वो डायरेक्ट बात है। आदमी जो है वो जो जीता हुआ एमएलए है उसके पास गए, सब गए, यहाँ से जितने बैठे हैं। मैं ज्यादा आगे नहीं कहूंगा, इतना ही काफी है सबके लिए। तो मेरे मज़द भाई, हम एक अनमोल हीरे से जुदा होंगे और साथ वो एक अनमोल हीरे से जिसने जन्म दिया था, शायद ऐसा अनमोल हीरा हमें नायाब। मुश्ताक अहमद बुखारी साहब के फर्जंद सैयद ओवैस बुखारी साहब की जानिब से एक ताज़ीकी इजलास और एक रस्म शुक्रिया का इजलास डाक बंगला सुप्रीम कोर्ट में मुनक्कद किया गया है, जिसमें भारी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन ने, नौजवानों ने शिरकत करके मरहूम बुखारी साहब के तईं इसाले सवाब के लिए दुआ की और ओवैस बुखारी साहब की तरफ से तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने दौरान इलेक्शन बुखारी साहब के साथ उनका ताउन किया। ये जो छोटी सी एक मीटिंग रखी थी, ये मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब की ताज़ियत भी थी और के 40वें के बाद हमने उन लोगों का शुक्रिया अदा करना था जिन्होंने बुखारी साहब को बगैर किसी कैंपेन के 24,000 वोट दिए। बुखारी साहब एक बुखारी नाम नहीं है, बुखारी साहब एक सोच का नाम है, बुखारी साहब एक फिक्र का नाम है, बुखारी साहब एक मकाम का नाम है। बुखारी साहब सुप्रीम कोर्ट की शान बान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की एक शान का नाम है। मुश्ताक बुखारी एक सोच दे के चले गए हैं। मुश्ताक बुखारी साहब के विसाल को 40 दिन से कबल हो गए हैं, तो जो सियासी मूवमेंट, जो इलेक्शन का दौर था, उसके बाद फिर उस पर बहुत सा लग गया था, तो हम लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाए। 8 तारीख को रिज़ल्ट आया और उससे पहले 5-6 दिन पहले 2 तारीख को बुखारी साहब का जो विसाल हो गया, तो उसकी वजह से जो हम लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाए। वही आज 40 दिन के कबल आज सब साथियों ने ये फैसला किया कि आज हम जो डिज़र्व करती है सुप्रीम कोर्ट की आवाम, हम उनका तशक्कुर ज़ाहिर करें। इसके लिए आज हम डाक बंगला में जो बुखारी साहब से जुड़े लोग थे वो सब इकट्ठे हुए हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और साथ में उनकी दुआई मग़फ़िरत भी कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।